पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये से 39 पैसे फी लीटर बढ़ गई। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 61 पैसे महंगा हो गया। कीमत 260 रुपये 95 पैसे हो गई। आवाम का हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बर्डन पड़ेगा आवाम पे, हम पे, सब पे। और पेट्रोल महंगे होने से परेशानी होगी और बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। मार्केट में सारी चीज़ें जो हैं वो उन पे दाम बढ़ जाएगा। गरीब आदमी के साथ ज़्यादती है, समझ लें कि जो कम आमदनी कमा रहे हैं उसके लिए परेशानी है। नुकसान आपके आवाम की जेब पे पड़ रहा है और जो आपके आसपास के जितने भी इलाके में लोग जॉब करने वाले हैं उनको आने जाने में दुश्वारी हो रही है। जाहिर सी बात है आपके पूरे होम बजट पे जो है इफेक्ट पड़ता है। ईवी जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको अगर आपने प्रमोट करना है जिसकी जो हमारे माहौल की जो आलूदगी बहुत कम होगी उससे, तो उसमें जो कमर्शियल जो एस्पेक्ट है, चाहे वो मुख्तलिफ जगहों पर जिन लोगों ने प्लांट्स लगाने हैं, स्टेशन लगाने हैं, वहाँ पर अगर उनको बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी वो आगे चलेंगे। अगर वो बिजली की कीमत महंगी होगी जो आज प्रॉब्ली इट्स अबाउट 70 रुपीज़ जो आपका चार्जेस हैं, तो इस पर तो वाइबल नहीं है। हर जगह जहाँ पर इसको बहुत तेज़ी के साथ इस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, माहौलियाती जो आलूदगी को पाक करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन पर बिजली सस्ती करने का ऐलान। चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 45% कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी से मुतालिक इजलास। कहा कि माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई ज़रूरी है। चार्जिंग स्टेशन के क़याम का NOC 15 रोज़ में मिलेगा। नौजवान छोटी सरमाकारी से अपना काम शुरू कर सकेंगे। कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खसूसी 44% कम रियायती टैरिफ एक तारीख साज पैकेज है। हम बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपये 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको चार्ज करती थी उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपये और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लखानी कहते हैं चार्जिंग स्टेशन को सस्ती बिजली से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान तेज होगा। गली मोहल्लों में चार्जिंग स्टेशन खुल सकेंगे। जुलाई से नवंबर गर्दिशी कर्ज में 12 अरब रुपए की कमी की। अब सब इंडस्ट्रियल स्टेटस को 1 विंडो के तहत बिलिंग मिलेगी। पाकिस्तान आने वाले दिनों में खत्ते में सस्ती तरीन बिजली मुहैया करने वाला मुल्क बन जाएगा। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मुनाफिक है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के मनगढ़ंत बयान पर मुंह तोड़ जवाब। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का भोंडा इल्ज़ाम मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान से भारतीय फौज की सियासी मामलात में मुदाखलत वाज़ेह है। ISPR के मुताबिक बयान अक़लियतों को दबाने की कोशिशों का हिस्सा और मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम भारतीय दोगलापन जाहिर करता है। ISPR के मुताबिक दुनिया भारतीय नफरत आमेज बयानात को देख रही है जिनसे मुसलमानों की नस्लकुशी शुरू हुई। भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी के मंसूबे बेनकाब हो चुके हैं। पाकिस्तान पर इल्जामात की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम किया जाए। भारतीय फौज अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता हुआ पकड़ा गया। इलेक्शन जो है वो उस पर आवाम का एतमाद नहीं है। जमहूरियत कैसे मुस्तहकम होगी, पार्लियामेंट पर कैसे एतमाद बढ़ेगा कौम का। अगर धांधली के इलेक्शन की गुंजाइश है तो धांधली से पाक गैर जानबदार इलेक्शन की गुंजाइश क्यों नहीं। मैं सियासी आदमियों और मुज़ाकरात का कायल हूँ। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। अगर माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या जरदारी साहब के साथ होता रहा या उनकी बहन के साथ होता रहा या मियाँ साहब की बेटी के साथ होता रहा तो हम उसके भी खिलाफ थे। आपने क्यों ट्रंप को अपने दिमागों पर इतना सवार किया हुआ है।
सियासत में इंतकाम का तासुर ठीक नहीं। सियासतदानों के गलत रवैयों से पार्लियामेंट बेमानी हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि गुज़श्ता 2 इंतखाबात पर आवाम ने एतमाद नहीं किया। मुल्क में धांधली से पाक इलेक्शन की ज़रूरत है। सियासतदान हूँ इसलिए हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा। सियासतदानों को जेलों में नहीं होना चाहिए। मैं नवाज शरीफ और मरियम को जेल भेजने की भी मुखालिफत करता रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुझे PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं, माजी में जो कुछ भी हुआ उसके खिलाफ है। ट्रंप को अपने दिमाग पर सवार करने की क्या ज़रूरत है? हमारे सामने अपने मुल्क की सलामती का सवाल है। मैं 5-6 महीने कैद रही, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, किसी को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। मैं कभी नहीं रोई। आज अगर वो मुश्किलात मैंने ना बर्दाश्त की होती तो मैं आपके सामने ना खड़ी। अगर हम नवाज शरीफ साहब ये कह देते या मैं ये कह देती कि बाहर निकलो, आग लगा दो, टायर जला दो, वो पैसा किधर गया? वो 190 मिलियन किधर गया? सवाल ये, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ। बजाय इसके कि तवज्जो दहशत गर्दी से आवाम को बचाने पे हो, सारी तवज्जो इस बात पे रखी हुई है कि आग कैसे लगानी है, फितने को कैसे प्रमोट करना है, इंतशार कैसे फैलाना है। बस अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना, किसी के बहकावे में मत आना। 190 मिलियन पाउंड का हिसाब दो और घर चले जाओ। सारे पैसे जाती अकाउंट में गए। ये केस चल रहा है, इसका फैसला आने वाला है। सवाल ये नहीं कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि कैसे बनाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। PTI की तवज्जो मुल्क में आग लगाने पर है। हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की, कभी नहीं कहा सड़कों को घेराओ और जलाओ करो, रेंजर्स और पुलिस पर हमला करो। कोई कौम अपने कानून नाफिज करने वालों के साथ ऐसा कर सकती है? मरियम नवाज ने कहा कि हम लश्कर कुशी के बजाय खदमत की सियासत कर रहे हैं। हुकूमत किसी की भी हो, पाकिस्तान तो आपका है। मुल्क को आग लगाने की बात सिर्फ दुश्मन ही कर सकता है। 5 साल चोर का राग अलापने वालों को कोई सबूत नहीं दे सके। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती अमल में सरदार अयाज सादिक के किरदार को सराहा। अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। खान साहब के खिलाफ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अब। एक चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। हुकूमत अगर नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदी को रिहाई मिले। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी के खिलाफ जितने केस बना सकते थे वो बना दिए गए। वो सियासी कैदी हैं, अब उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ से सियासी कैदियों की फहरिस्त मांग ली। कहते हैं PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं? क्या इन लोगों का स्टेटस सियासी कैदी का है या उन्होंने कोई और जुर्म किया है? इन चीज़ों पर वक्त लग सकता है। जब PTI तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी तो हम पार्टी और इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। APS हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था। गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए भी फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? 21वीं आइनी तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए। APS हमले के वक्त गठजोड़ मौजूद था। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है। अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने पूछा, जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है? क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकता है कि मेरा यह जुर्म करने का इरादा नहीं था।
फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान रजा रब्बानी के आंसुओं का तस्करा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, सेनेट के साबिक चेयरमैन रजा रब्बानी 21वीं तरमीम को वोट देकर रोए थे। साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी तारीख का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि वोट ना देते तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट चली जाती। रजा रब्बानी की 18वीं तरमीम के लिए बहुत खिदमत है। रजा रब्बानी बाअसूल आदमी हैं, उनका वोट देकर रोना समझ आता है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए, वोट देने के बाद 2 साल तक वो नाराज़ भी रहे थे। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि उनके रोने की शायद वजह ये नहीं थी। डोनेशन देना जुर्म है। अगर डोनेशन देना जुर्म है तो जितने अस्पतालों को हम डोनेशन देते हैं, जितने यूनिवर्सिटीज़ को हम, जितनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हम पैसे देते हैं, वो जुर्म है। जो दिमाग शट है वो ये है कि इनको कानून नहीं पता। शायद पहली बार देखा है मैंने कि एक फैसला जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है उससे दौड़ रहा है। ओपन एंड शट केस कहाँ है? ये ओपन होगा और ये शट होगा। क्या वज़ीर आज़म के लिए हैरात लेना जुर्म है? बानी पीटीआई पर जाली मुकदमात बनाए गए हैं। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं बन सकता। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला जल्द आना चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस से बानी पीटीआई को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। केस के हकायक पूरी कौम जानती है। ये ओपन केस बनाते हैं, अदालत शट कर देती है। साइफर का केस भी बनाया गया। हुकूमत बानी पीटीआई को जेल के अंदर रखना चाहती है। अदालतों को मैदान जंग बना दिया गया है। तारीख से सबक सीखें, कानून की अमलदारी यकीनी बनाएं। हसन नवाज ने मेफेयर में जायदाद खरीदी, उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे।